एक क्षण भी यदि हम परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, एक क्षण भी अगर हम भगवत भजन कर रहे हैं, भगवत नाम का स्मरण कर रहे हैं, दुनिया आपके भजन से प्रसन्न हो ना हो, दुनिया आपकी भक्ति से प्रसन्न हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे मूल है आपका भजन, आपकी भक्ति, आपका स्मरण, आपका मंत्र जाप, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल या एक बेलपत्र दुनिया के मतलब के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बिंदु होना चाहिए कि वो मिल जाए। आज के जमाने में एक नई होड़ लगी है, कि कौन ज्यादा व्रत करता है, कौन ज्यादा उपास करता है, कौन ज्यादा साधना करता है, कौन व्रत धारण करता है, कौन नियम धारण करता है, कौन कितनी देर माला पकड़कर बैठता है, कौन कितनी देर भगवान की सेवा करता है, कौन कितनी देर भगवत भजन करता है, कौन कितनी देर भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। आप उस होड़ में, आप उस कंपटीशन में शामिल नहीं होना। अगर कोई 10 घंटा भजन कर रहा है तो उसको करने दो, उससे ज्यादा भजन करने वाला कोई 8 घंटा कर रहा है तो करने दो, कोई 3 घंटा कर रहा है तो करने दो। हमें उस कंपटीशन में नहीं उतरना। कोई 2 लोटा जल चढ़ा रहा है, उसको चढ़ाने दो, कोई 3 लोटा चढ़ाए उसको चढ़ाने दो। हमें उस कंपटीशन में उतरना ही नहीं है। हमें तो किसी कंपटीशन की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल एक बूंद भी जल चढ़ाएं तो श्रद्धा से, विश्वास से और भरोसे से चढ़ाएं। एक चावल का दाना भी शिव शंकर को चढ़ावे, महादेव को चढ़ावे तो विश्वास, श्रद्धा और भरोसे से चढ़ावे। अर्चना दीदी, हम हमेशा कथा में एक बात कहते आए हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत जाना। भीड़ बढ़ाने कथा में मत जाओ। भगवान के चरणों में जगह बनाने के लिए कथा में जाना कि हमें उनके चरणों में देखें। नहीं तो आस्था चैनल पर भी कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर भी चल रही है, आप अपने घर पर भी सुन सकते। क्यों 5,000 का डीजल डलवाया, 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया, तपती हुई धूप में अपने बच्चों को, पति को, पत्नी को, पड़ोसी को लेकर पार्किंग में गाड़ी छोड़ी, आधा किलोमीटर पैदल चलकर, 500 मीटर पैदल चलकर फिर जगह ढूंढना और जगह ढूंढकर फिर बैठना। बैठने में भी महाराज तो दिख ही नहीं रहा, वो नजर नहीं आ रहा। बैठने में भी जगह ढूंढना, बैठना और फिर कथा सुनकर अपने घर जाना, घर जाकर फिर दूसरे दिन की अपने बच्चों की पढ़ाई की, विद्या की, इसकी उसकी तैयारी करना। और ये मेरा विश्वास कहता है इस बरहानपुर की पावन धरा से कि जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं,
ये भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, ये भोलेनाथ के चरण को पाने के लिए पहुंचे। उसकी भक्ति का बल बढ़ जाए, और जब भक्ति का बल बढ़ता है ना, तो अपने आप सुख का अनुभव होता है। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन टूटेगा, ये निश्चित है। दुनिया के लोगों पर भरोसा करोगे, विश्वास करोगे तो एक ना एक दिन वो भरोसा टूटेगा जरूर, ये निश्चित है। पर मेरे महादेव पर अगर भरोसा कर लिया, मेरे शिव पर, मेरे राम पर, मेरे कृष्ण पर अगर भरोसा कर लिया, तो ये निश्चित मानना कि वो कभी टूटने वाला नहीं है, वो निभाएगा जरूर। ये शिव महापुराण की कथा सबके लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, संत के लिए, महात्मा के लिए, जोगी के लिए, सन्यासी के लिए, तपस्वी के लिए, साधक के लिए, उपासक के लिए, गृहस्थी के लिए, सबके लिए। जैसे समुद्र सबके लिए होता है, सागर सबके लिए होता है, समुद्र सबके लिए होता है। उस समुद्र में कोई मोती को ढूंढता है, उस समुद्र में से कोई मोती निकालता है, उस समुद्र में से कोई मछली निकालता है, और उस समुद्र में से कोई मोती निकाल रहा है, कोई मछली उस समुद्र में से ढूंढ रहा है, और कोई ऐसा होता है जो समुद्र के जल से पांव गीले कर कर आनंद लेता है। तीन तरह के लोग हैं जो समुद्र पर गए, एक मोती ढूंढ रहा है, एक मछली ढूंढ रहा है, और एक समुद्र के पानी में गीला हो रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनने वाले भी तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो शिव पुराण में बैठकर मोती रूपी शिव को ढूंढता है, दूसरा काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा को देखने के लिए आता है। कौन कैसा बैठा है, कैसे कपड़े पहना है, कौन आया, कौन नहीं आया, कौन आगे बैठा, कौन पीछे बैठा, किसका नाम लिया गया, किसका नाम नहीं लिया गया, कार्यक्रम में क्या कमी पड़ रही है, क्या चीज नहीं आई है, बस वो मछली ढूंढता रहता। मोती ढूंढने वाले ने शिव को ढूंढा है, मछली ढूंढने वाले ने केवल बुराई ढूंढी है। और एक आता है, वो भी आता है कथा में, जो समुद्र के जल में अपना शरीर गीला करता है। एक वो भी आता है कि अब फ्री बैठे हैं तो चलो कथा में ही चल के बैठ जाएं, और गीले भी हो गए तो भी कल्याण निश्चित है महाराज, तो भी कल्याण निश्चित है। समुद्र भी गहरा होता है और शिव पुराण भी गहरी है। समुद्र भी गहरा है और शिव महापुराण भी गहरी है। समुद्र में डूबोगे तो मर जाओगे, शिव पुराण में डूबोगे तो तर जाओगे। गहरी दोनों है, और इतनी गहरी है कि इसका पार पाना बड़ा मुश्किल। आज अर्चना दीदी चिट्टी जी कह रही थी, गुरुजी हम रामकृष्ण की भक्ति में लगे रहे हैं, भगवान का भजन करते रहे हैं, पर शिव जी के गहन तत्व को, भगवान शंकर के गुणगान को जब कथा ली, उसके बाद और कथा ले रहे थे उसके पहले शिव महापुराण को दिल से पढ़ा भी और सुना भी। और पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते जब हाथ में शिव महापुराण की पोथी थी गुरुजी, तो बाबा से प्रार्थना भी करी, एक बार बरहानपुर में मां ताप्ती के तट पर भी शिव पुराण हो। और केवल अर्चना दीदी की प्रार्थना, अकेली की प्रार्थना सफल नहीं हुई है।
ये बरहानपुर के भक्तों ने जो पशुपति व्रत करा होगा, एक लोटा जल चढ़ाया होगा, ये उसकी भी प्रार्थना सफल हुई है। ये वो भी प्रार्थना सफल हुई है। केवल अकेली की नहीं, आप सबका बल बढ़ा, आप सबका भजन बढ़ा। जिसका विश्वास, जिसका भरोसा टूटता नहीं है, उसको महादेव मिलता जरूर है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत शंकर को विश्वास कहा, शिव को विश्वास कहा। शंकर विश्वास रूपीण। शंकर को विश्वास कहने की क्या जरूरत पड़ गई तुलसी बाबा को? भगवान शंकर को विश्वास तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी कि विश्वास कहना है? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि रामचरितमानस की रचना करते समय तुलसी बाबा ने कहा, जिसका विश्वास शिव के चरण में पक्का हो जाता है, जो शंकर के चरण में अपनी भक्ति और विश्वास को दृढ़ बना लेता है, उसको राम मिलने में देरी नहीं लगती, राम मिल जाता है, राम मिलेगा। कितना दृढ़ था रावण, सीता मैया का हरण करके लंका में लेकर चले गया। और अपने भाई की बेटी त्रिजटा को उसकी सेवा में लगा दिया। एक दिन त्रिजटा ने अपने पिता विभीषण से कहा, पिताजी, एक मेरे मन में संशय है, आप उसका उत्तर देंगे? विभीषण ने कहा, बोलो, क्या संशय है तुम्हारे भीतर? संशय है क्या? मेरा एक संशय भारी है कि मां जानकी की सेवा में इतने सारी राक्षसियां थीं, इतने सारे असुर थे, इतने सारे राक्षस थे, पर बड़े पिताजी ने, लंकाधिपति रावण ने अपने भाई विभीषण की ही बेटी त्रिजटा को सेवा में क्यों लगाया? उसका कारण क्या है? विभीषण ने कहा अपनी बेटी त्रिजटा से, त्रिजटा, ये लंका अधिपति रावण ने तुझे जानकी जी की सेवा में नहीं लगाया। तू जो रोज प्रतिदिन मिट्टी से खेलती थी और गमले की मिट्टी को, वृक्ष की मिट्टी को, पेड़ पौधे की मिट्टी को तो इकट्ठा करके लाती थी और अपनी माँ के सामने बैठकर, अपनी माँ शर्मा के सामने बैठकर तू शिवलिंग का निर्माण करती थी। वो शिवलिंग का निर्माण कर कर बाद में उसको हाथ में रखकर सारी सहेलियों के साथ खेलती थी। उस शिवलिंग को हाथ से तो 9 घंटे तक उतारती नहीं थी और शिव को केवल हाथ में रखकर उस शिवलिंग को घुमा करती थी। ये लंकाधिपति रावण ने तुझे सीता जी की सेवा में नहीं लगाया है, तूने जिस शिव जी की आराधना करी है, तूने जो शंकर भगवान का गुणगान किया है बचपन में, बचपन का करा हुआ वो गुणगान आज काम आ गया और तेरे ताऊ जी के मुख से निकल गया कि त्रिजटा सीता को संभाल ले। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, जिसमें बचने के चांस ही नहीं है। गाड़ी पूरी चपटा, सब गिर गए, दब गए, बचने का कोई चांस नहीं। उसके बाद भी अगर आप बच गए हो, उसके बाद भी अगर आपकी श्वास बच गई है,
उसके बाद भी आपका शरीर चल रहा है। इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई, लाखों लोग मर गए, तड़प तड़प के मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, कोई अपने परिवार का मुंह तक नहीं देख पाया, और कोई इतने मरे। उसमें से अगर आप उस बीमारी से भी बच गए हो, एक्सीडेंट से बच गए हो, किसी कारण बस बहुत बड़े उत्पात से तुम बच गए हो, तो समझ लेना तुमने जो बचपन में महादेव का दर्शन करा होगा, कभी शिवरात्रि का दर्शन करा होगा, कभी सावन के महीने में अपनी माता का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर गए होगे, कभी 12 महीने, ये शिवपुराण तो तुम अब सुनना चालू करें, इससे पहले भी तुम अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ शिवरात्रि का मेला दर्शन करने चले गए होगे, कभी सावन महीने में भूल से किसी शंकर मंदिर में चले गए होगे, कभी भूल से सावन के महीने में किसी मंदिर में झांकी तैयार कर रहे होगे, कभी सावन के महीने में तुमने भी मिट्टी का शिवलिंग बनाया होगा, कभी तुमने भगवान शिव का गुणगान गाया होगा। उसका पुण्य फल ये मिलता है कि कोरोना की बीमारी से तुम बच जाते हो, बड़े एक्सीडेंट से तुम बच जाते हो, और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। एक पत्र में अगर केवल आप फोटो का दर्शन करोगे तो आपकी निगाहों में से आंसू निकलने लगेंगे। उस व्यक्ति का एक्सीडेंट इतना भयंकर था, देखिए उस पर जिसका पूरा शरीर टूट गया, हाथ की उंगलियां कटकर दूर फेंका गई। उस व्यक्ति का केवल फोटो का दर्शन ही अगर आपने क्लोज में करा, इसको थोड़ा सा दिखाइएगा। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी पर, जितने आस्था चैनल पर देख रहे हैं आस्था चैनल पर। जिसकी उंगलियां कट गई, शरीर टूट कर नीचे गिर गया, जिसका पूरा शरीर कुछ नहीं बचता, और पत्र लिखा है किसी ने। ये फोटो है, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं और जो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। मैं प्रतिभा बाई प्रकाश पाटिल, ग्राम लूमखेड़ा, तहसील सांवेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक निवेदन आपसे, जब कैमरे वाले आपकी तरफ कैमरा करते हैं तो आप लोगों को हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के लोगों को आस्था चैनल पर अपने आप को दिखाने आए हो कि महादेव को दिखाने आए हो? यहाँ क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है कि आपकी साइड कैमरा जाएगा तो आप उछल के चिल्लाने लगोगे। महाराज ये शिव पुराण है, हमें देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना है। तो कहीं बैठी हो प्रतिभा भाई प्रकाश जी पाटिल तो अपना हाथ जरूर हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो, जिन्होंने पत्र भेजा है। दिख गई क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गांव वडी, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। गुरुजी, बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं गुरुजी हम लोग। मेरा भतीजा का नाम है अभिजीत राजेंद्र पाटिल, गांव वडी, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। जलगांव में रहते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को जलगांव में ही मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बचेगा नहीं। इसका मस्तिष्क पूरा फट चुका है अंदर से, नसें सब ब्लड हो गया है नसों के अंदर। इसकी याददाश्त भी चली जाएगी। वेंटिलेटर पर पटक दिया और कह दिया शरीर की कई उंगलियां, कई चीजें काटना पड़ेगी। पूरा शरीर बेकार हो गया था। गुरुदेव, बस एक ही आस बची थी कि अब जिंदा कैसे रहे, इसको बचाया कैसे जाए। और मुसीबत का जब दौर आता है गुरुजी तो आप कहते हो तब महादेव याद आता है। किसी ने कहा शिव मंदिर में चले जाओ, अगर बेलपत्री पड़ी हो तो उठा लाओ, एक लोटा जल चढ़ाया। पशुपतिनाथ का व्रत बाबा का कह दो,
और हमने पशुपति व्रत का कहा, जल चढ़ाया। जिस डॉक्टर ने कहा था कि अंतिम सांसें चल रही है, वही डॉक्टर कहता है कुछ उम्मीद जागी है, हो सकता है कि ये बच जाए। बाबा की कृपा से उसको आईसीयू में ले जाकर वेंटिलेटर से डाल दिया गया। वो कोमा में पड़ा रहा, सुध नहीं थी उसको, माइंड काम नहीं कर रहा था, अंदर की नसें फट चुकी थी। क्या करें? शिव जी के मंदिर में जल लेकर आए, उसके होठों पर लगाया, बेलपत्री लाए, उसके हृदय पर रख दी। कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर बाबा की कृपा ऐसी हुई, गुरुदेव, उसको आईसीयू से भी छुट्टी कर कर कह दिया कि ये ठीक नहीं होगा, अब ये जैसा है, जैसा पड़ा है, कोमा में पड़ा है, कोमा में ही रहेगा, माइंड काम नहीं करेगा, आंखें नहीं खोलेगा, देखेगा नहीं, और जैसा है वैसा ही रहेगा। हम आईसीयू से छुट्टी कराकर अपने घर लिया। गुरुदी घर लेकर आए, डॉक्टर ने जो दवाई दी वो भी हम देने लगे। नलियों से, जो नली लगी है उसकी नाक में, वो नलियों से हम उसको लिक्विड भी देने लगे, पर शरीर काम नहीं कर रहा था, होश नहीं था। गुरुदेव, हम भी शिव जी के मंदिर में जाना नहीं छोड़े। बाबा से कह दिया अब आपको संभालना है। पहला पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सोमवार पड़ा, व्रत किया, मंदिर से जल लाकर दिया। शाम को जब दिया लगाया, दरवाजे का दिया लगाकर अंदर आई, तब उस भतीजे ने अपनी आंखें खोली है। महाराज, ये शिव तत्व, ये शंकर। जहां डॉक्टरों ने कहा था माइंड काम नहीं करेगा, 8 दिन के अंदर दूसरा पशुपति व्रत आया और मेरा भतीजा देखने लगा, बोलने लगा और उड़ गया। उसका फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर। ये शिव है, ये शंकर, ये उघड़ी। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। इसमें तुम्हारा विश्वास, इसमें तुम्हारा भरोसा, इसमें तुम्हारी दृढ़ता शिव के प्रति जम गई। और जो शंकर के मंदिर में तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया, वो विश्वास के साथ चढ़ाया कि अब वो संभालेगा, बस उसके भरोसे पर चढ़ा, उसके भरोसे। एक पत्रोर है, देखिए, सो प्रिया नंद किशोर यादव, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सो प्रिया नंद किशोर यादव, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर से हैं। गुरुदेव, भगवान की कृपा से मुझे 2 संतानें प्राप्त हुई थी। एक संतान लॉकडाउन में शांत हो गई। गुरुदेव, जब एक संतान लॉकडाउन में शांत हो गई और मेरा दूसरा बच्चा भी बीमार पड़ गया, पेट की तकलीफ होने लगी, कमजोरी आ गई। 2 साल का होकर भी वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। सभी बुरहानपुर के डॉक्टर को बताया, इलाज करवाया, पर कुछ आराम नहीं लगा। तब आपने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं अपने बच्चे को ले जाकर शिव जी के मंदिर में सुला देती, जल चढ़ाती, हाथ में झेलती, बच्चे के मुंह में दे देती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नंदी जहां बैठता है वहां बैठकर करती, और नंदी को बोलने के बाद में मैं अपने बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती। पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दिया। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा स्वस्थ है, चल रहा है और कथा में खेल रहा है। ये शिव कृपा। जो बच्चा शांत हुआ उसका भी स्मरण कर रही हूं, और मेरा एक बेटा बच्चा जो मेरे को बाबा ने बचा दिया,
चला दिया, और जो मेरा बच्चा वापिस खेलने लगा, बोलने लगा, चलने लगा, उस बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं। प्रिया नंद किशोर यादव, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर से। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। इसमें आपका भरोसा प्रबल होना चाहिए, पर दुनिया के लोगों का भरोसा टूटता जल्दी है। बीमारी आई, कष्ट आया, रोग आया, तकलीफ आई, तुम महादेव के मंदिर भी गई, शिव जी को लोटा भर के जल भी चढ़ाया, एक बेलपत्री भी चढ़ाई, सब कुछ करा तुमने, सब कुछ निवेदन करा, पर 8 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करा, करने के बाद तुम थक गई और तुमने सोचा भोलेनाथ मेरा नहीं सुन रहा। इतने में किसी ने आकर कह दिया वहां पर ये चमत्कार हो रहा है, तू मेरे साथ चल, अपन वहां चलकर आएंगे तो हो सकता है कि तेरा काम हो जाए। बस तुमने महादेव को छोड़ा, और महादेव तो चाहते ये थे कि तू दूसरी जगह डोलती फिरे। महादेव भी यही चाहते थे कि मैं क्यों काम करूं। भरोसा दिखता है तब महादेव छूट जाता है। नेट खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, प्रतिदिन इंस्टाग्राम खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, ढेर सारे लोग मिलेंगे तुम्हें चमत्कार करने वाले, ढेर सारे मिलेंगे जो नित्य प्रति तुमको रोज की रोज कुछ ना कुछ नया कर कर दिखा सकते हैं। पर वो भरोसा, वो विश्वास, फिर निवेदन करूंगा, भगवान के प्रति अगर बढ़ाओगे तो भगवान जो संभालेगा वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं संभाल सकता, ये निश्चित है। उसके प्रति तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, उसके प्रति तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। सियोर वाले महाराज पर 1 रत्ती का भी भरोसा मत करना। सियोर वाले महाराज पे 1% का भी भरोसा मत करना, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे हम हैं। भगवान ने जैसे तुम्हें बनाया वैसे हमें बनाया। आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आप भी 2 रोटी खाते हो, हम भी खाते हैं। दुख आपको भी आता है तो हमको भी आता है, तकलीफ आपको भी होती है तो हमको भी होती है, सिर हमारा भी दुखता है तो आपका भी दुखता है, पेट हमारा भी दुखता है तो आपका भी दुखता है, घुटने हमारे भी दुखते हैं तो आपके भी दुखते हैं। और जितने साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और जितने राष्ट्र के बड़े बड़े बाबा जोगी बैठे हों, उनसे भी पूछना चाहूंगा, क्या किसी का सिर नहीं दुखता? क्या किसी के पांव नहीं दुखते? क्या किसी का हाथ नहीं दुखता? क्या किसी का शरीर नहीं दुखता? सबको कष्ट आता है। बस अंतर इतना है कि हम संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक डोलते नहीं हैं। भगवान पर, राम पर, कृष्ण पर, शिव पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि फिर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका वो भरोसा दृढ़ होना चाहिए शिव के प्रति, शंकर के प्रति, औघड़ी के प्रति। हम क्यों डोलें अपने पास, अपनी चित्तवृत्ति को हम क्यों डोलें? हॉस्पिटल में कोई पड़ा है और 15 दिन हमने भगवान शंकर को जल चढ़ा दिया, 16 दिन चढ़ा दिया, 1 महीना चढ़ा दिया, भगवान ने नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना, तो हमारा भरोसा डोलने लगा। क्या करूं अब मैं, कहां जाऊं? इतने में किसी ने कह दिया चल हमारे साथ, हम वहां चलते हैं, हम वहां चलते हैं, हम वहां चलते हैं, हम वहां चलते हैं। और ना जाने कहां 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 चले गए। और इतने में बस बुद्धि, चित्त, वृत्ति सब बदल गई। अभी तक महादेव पर भरोसा था, अब किसी ने कह दिया कि तेरे अपने नहीं कुछ करा है। अब ये ढूंढने में लग गए बेचारे, वो बीमार को तो भूल गए, अब ये ढूंढ रहे हैं कि वो कौन है जिसने करा। मेरी जेठानी से 15 दिन पहले लड़ाई हुई थी, इसी ने कुछ करा होगा। मेरी देवरानी से 8 दिन पहले लड़ाई हुई थी, उसने कुछ करा होगा। ना जेठानी को तुमसे मतलब है, ना देवरानी को मतलब है। ना संसार के किसी व्यक्ति में बल नहीं कि वो किसी का बुरा कर सकता हो। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। अगर किसी की सामर्थ्यता होती तो सबसे पहले मोदी पे करते हैं। अगर किसी तंत्र मंत्र विद्या साधना में बल होता तो ना जाने इतने अटैची देने वाले बैठे हैं। सबसे पहले मोदी, योगी, फिर अंबानी, इन पे करते, परंतु
एक ही बल भारी है, उसको भी मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, इसलिए उसके गुरु ने कह दिया था चुनाव लड़ना है और अच्छी गादी पर बैठना है तो काशी से शुरुआत करना और केदार तक चले जाना। सबसे पहली शुरुआत काशी से करी, एक एक शिव मंदिर को नहीं छोड़ा उसने, एक एक शिव मंदिर को। उसको मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव का उपासक हो जाता है उसके ऊपर ये तंत्र मंत्र साधना विद्या कुछ नहीं चलती। आपसे भी तो कहते हैं, नींबू सब्जी वाले का गिर गया, 3 दिन टेंशन में तुम दुबली हो गई। मेरे दरवाजे पे कौन नींबू पटक गया, और तो और चलो तो दुनिया के लोग तुम्हें डराने में लगे हैं, पितृ दोष होगा, ये दोष होगा, वो दोष होगा, उसने कर दिया होगा, मोली बांध लो, धागा बांध लो, ये बांध लो, वो बांध लो, सारी दुनिया का सब कुछ बांध लो, पर निवेदन है एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना चालू कर दो, सब गया। सब भय में जी रहे हम, भय में। जब देखो जब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आता ही रहता है, जब देखो जब इसको ये आ गया, इसको वो आ गया। शास्त्री जी बैठे हैं, मुखिया जी, एक बात कहना चाहूंगा। एक बार कहीं कथा करने गए, अभी तक सुना था कि गंगा जी आई, यमुना जी आई, भेरू जी आया, देवी जी आई। एक जगह हम भागवत करने गए तो मां भागवत आ गई और वो सिर पे पल्लू लेके खूब हिले, जोर जोर से हिले। अब हमने भी पूछ लिया, आप कौन? मैं भागवत। हमने कहा ये और रह गई थी, ये भी आ गई। तो अब हमने भी कह दिया अब तुम आ गई हो तो हम नीचे उतर जाते हैं, 8वां स्कंद चल रहा है, यहां से तुम बाज दो। इतनी देर में तो चली भी गई वापिस समाप्त। अब आई गई हो तो बाज दो, तुम्हें बाज दो, उसमें क्या दिक्कत। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक लाइन बड़ी गुनगुनाते थे। मालवा के संत आदरणीय नागर जी महाराज अपने भजन में एक लाइन हमेशा कहते हैं, मत पड़ रे उलझन में नर तू मत पड़ रे उलझन। क्यों पड़ता है, किस लिए? राम नाम में कोई कमी है, कृष्ण नाम में कोई कमी है, शिव नाम में कोई कमी है, भगवान के नाम में कोई कमी है जो हम दूसरे भ्रम में पड़े? किस लिए पड़े? दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, उसको मिटाने का तरीका जो पूर्व का हमारा किया गया कर्म है, उस कर्म का भोग मनुष्य के शरीर में भोगना है, क्योंकि मनुष्य पाप और पुण्य को समझता है, इसलिए इस शरीर में भोगना है। भोगना पड़ेगा। दिया परमात्मा ने सबको दिया, और सबको देने के बाद भी हम परमात्मा का गुणगान नहीं करें। भगवान ने दिया और भगवान का ही हम गुणगान ना करें, उसको साधुवाद ना दें, उसको धन्यवाद ना दें, तो अगला जन्म तैयार रखना। 84 लाख योनियों में 36वें नंबर का जन्म है, माथे के जुए का जन्म। कोई भी निकालेगा, निपटा दे, कोई भी।
जुआ बीनने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे मारते जैसे चौका लगा। बस तैयारी रखो। ना राम नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद मां के गर्भ में पड़े थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, अंदर गर्भ में प्रतिज्ञा करी गई, मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। जैसे ही निकला मैं तो भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा। खाने में लग गया, केवल रोटी खाता तो चल जाता, लोगों का धन भी खा गया, प्लाट भी खा गया, जमीन खा गया, सब कुछ खा गया, झूठी कसम खा गया, झूठी कसम खा गया, सब खा गया। सब खाया, ब्याज का पैसा भी खा गया। बस हम प्याज नहीं खाते, दुनिया का सब खा गया, बस यही नहीं खाया। 4 लोगों में बैठकर कहा हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं। तो तूने किसी का धन तो नहीं खाया, किसी की निंदा तो नहीं करी, किसी के साथ छल तो नहीं कर। शिव महापुराण बड़ी विपरीत पुराण है, इस शिव पुराण को समझना जरूरी है। शंकर भगवान की कथा कहती है, मेरी आराधना करने वाला, मेरा भजन करने वाला, छल नहीं चाहिए, छल से विहीन हो जाओ, छल के विहीन होइए। 1 रुपया भी अगर दूंगा तो मैं दूंगा, उस 1 रुपये को भी तू अगर आनंद के साथ पाएगा तो ये मेरा विश्वास करता है कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरा कृष्ण राम तेरे पास आएगा। कहां जाना है तुझको? कहीं नहीं जाना, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव भगवान तुम्हारे पास आएगा। लोग कहते हैं हम भगवान को ढूंढते हैं, कोई पूछे भगवान आपको ढूंढता है, ढूंढते हैं, परमात्मा ढूंढेगा आपको। आपकी भक्ति के बल को बढ़ा लो, बस स्मरण को बढ़ा लो बस। और जब भक्ति का बल बढ़ता है, भक्ति का जब बल बढ़ता है तो आप रूप एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगेगी। आप बढ़ाओ। हम भक्ति का बल नहीं बढ़ा पा रहे, हम विश्वास नहीं बढ़ा पा रहे, हम दृढ़ता नहीं बढ़ा पा रहे। और यहां शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, बरहा पुराण, ब्रह्मवेता पुराण, कुर्म पुराण, नारद पुराण, गर्ग संहिता सब कहती है विश्वास प्रबल करिए, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसा प्रबल करिए। महाराज मिट्टी का दिया, कल आदरणीय मुखिया जी कल दीप का वर्णन कर रहे थे, बड़ा सुंदर उन्होंने व्याख्यान वर्णन करा, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे। दीप का कल वर्णन कर रहे थे, जब मिलना हुआ तो दीप का वर्णन कर रहे थे, दीप और प्रदीप और उसमें प्र का उपसर्ग सब उसका वर्णन करते उन्होंने सुनाया, बड़ा सुंदर भाव वर्णन। मिट्टी का दिया रात भर अंधेरे से लड़ता है, मिट्टी का दिया रात भर अंधेरे से लड़ता है,
और इंसान ये भी तो शिव का दिया है, फिर संसार से क्यों डर जाता है? क्यों डरे? जब वो मिट्टी का दिया रात भर अंधेरे से लड़ता है तो हमें परमात्मा ने दिया है, हम भी तो संसार के आगे क्यों डिगे, क्यों डूबे? हम भी तो अग्रणता में रहे, हम भी अग्रणता में रहे। गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को लेकर द्रुपद के यहां पहुंचे। राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य को देखकर खड़े नहीं हुआ, उठा नहीं, बोला नहीं। जब सामने आकर द्रोणाचार्य जी खड़े हो गए, अपने पुत्र अश्वत्थामा का हाथ पकड़े हैं, जो 5 वर्ष की आयु का पुत्र है, उसका हाथ पकड़कर खड़े हैं। कल कथा में कहा था, जो मित्र गालियों से बात करता हो, अपशब्द कहता हो, ठिठोली में भी आड़ी टेढ़ी बात करता हो, अपने बेटे को उस मित्र के यहाँ पर गाड़ी पर बिठाकर मत लेकर जाना, उसकी संगति पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। आपकी मित्रता, आप अकेले में एक दूसरे को कुछ भी कह लो, चलता है। आपकी मित्रता, आप अकेले में एक दूसरे से कुछ भी बोलो, चलता है। पर बच्चों के आगे, परिवार के आगे एक मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है, और वो मर्यादा मेरे भगवान कृष्ण ने भी दिखाई। जब सुदामा जी आए, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, मेरा मित्र आया है, एक एक रानी, वो मुझसे उम्र में बड़ा है, धन से भले बड़ा नहीं है सुदामा, पर मुझसे उम्र में बड़ा है, इसलिए एक एक रानी आना, प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, फिर जाना। ठीक है। रानी आने लगी। कितनी थी भगवान कृष्ण की? बोलो बोलो, जम के बोलो। 16,108। एक एक रानी आ रही थी। सुदामा जी, उनको तो मालूम भी नहीं था कि इतनी सारी है, नहीं तो थोक में बुला लेते कि एक एक दर्जन आ जाओ, परंतु उनको मालूम नहीं था। वो तो सहज बैठे थे सिंहासन पर, कृष्ण बाजू में बैठे थे भगवान कृष्ण, और एक एक रानी आ रही थी। सुदामा जी बड़े खुश हुए, अखंड सौभाग्यवती भव। दूसरी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम गिनते जाना हो बुरहानपुर वालों, लाइन से गिनना। तीसरी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। चौथी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। पांचवी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। छठी, अखंड सौभाग्यवती भव। सातवीं, अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती भव। गिनती तुमसे पूछूंगा बाद में, कौन सी है? 8वीं, अखंड सौभाग्यवती भव। 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 कितनी हो गई हैं? चलो 11, 13, 15। ठीक है, अब 15 बार तुम चालू हो, बोलते जाओ, जरा बोलो, जम के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलना ऐसे, अखंड सौभाग्यवती। 2, 3, 4, जम के बोलो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बोलो तो, अखंड सौभाग्यवती। 15। अब हाथ कैसे हैं तुम्हारे? ठीक है। अब 15 में तुम्हारी यह हालत हो गई, सुदामा जी की क्या हुई होगी? 50 होने के बाद सुदामा जी बोले, कन्हैया, हाँ ये भी तेरी है, हाँ चलने दे। अब सुदामा जी बोल रहे, भाव 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 भाव। 60-70 होने के बाद, कन्हैया ये भी तेरी है, हाँ चलने दे।
हो 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 और 50-60 निकली। इतने में सुदामा जी बोले, कन्हैया एक काम कर, मुझे मेरे घर छोड़िया, तेरे हाथ छोड़ू, इन पूरी को आशीर्वाद दे दिया। कितनी है? कन्हैया बोले 16,108। सुदामा जी चक्कर खा के नीचे गिर, मुझे मेरे घर छोड़िया, नहीं तो मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना पड़ेगा। इतने में कन्हैया गले लगाकर बोले, रे सुदामा, अभी तो तेरी बहुएं आ रही हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। सुदामा जी ने कहा 16,108 वो भी आएंगे। कन्हैया बोले 16,108 नहीं रे, एक एक रानी के 11 1,77,186। नीचे उठते से बोले, सुदामा जी द्वारका काय की है? बरहानपुर जिला है। काय की है? ऐसा लगता है कहीं का खंडवा जिला, सीहोर जिला, ऐसा कोई बड़ा जिला है। इतने सारे बच्चे। भगवान बोले अलग से सेना की जरूरत नहीं पड़ती है, घर के इतने इकट्ठे हो गए, घर के इकट्ठे हो गए। इसलिए एक नया नियम शासन ने लाया है। पहले आर्मी की नौकरी लंबे समय के लिए होती थी, अब कुछ समय के लिए ज्वाइनिंग दी जा रही है। सूचना मिली होगी ना? कारण एक एक को शस्त्र चलाना सिखा दो, एक एक को लड़ना, बॉर्डर पर खड़े रहना सिखा दो, जिससे बच्चा बच्चा राम का और भारत मां के काम का हो जाए। ये सनातन धर्म को बचाने का एक आनंद सुख है, एक आनंदता, ये एक रस तत्व है हमारे जीवन। मेरा एक निवेदन संपूर्ण भारत के एक एक व्यक्ति से है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में बैठ रहा हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, चाहे वो राजनीति के एग्जाम में बैठ रहा हो, चाहे वो धर्म आदि के एग्जाम में बैठ रहा हो, उनसे निवेदन है अपनी जिंदगी की शुरुआत देवाधिदेव महादेव के दरवाजे से करना, हार नहीं हो। शिव के द्वार को पकड़ो। जो शंकर का द्वार पकड़ लेता है, शिव की चौखट पकड़ लेता है, वो जीवन में अपने आप सुख पा जाता है। भगवान का द्वार छोड़कर जो गलत राह का द्वार पकड़ लेता है, फिर एक दिन वो 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाता है। इतना बड़ा लोटा, उसमें थोड़ी सी अस्थियां, हरिद्वार चली जाती। बचो, जरूरी है बचना। एक पत्र में किसी एक माँ ने लिखा है कि मेरा पति मैं आशा गजानन कलापुरे, सैनिक छावाड़ी, जामनेर रोड, भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ये चमकदार पत्र है आपका। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा।
पति का नाम है गजानन पुंडलिक कलापुरे। 12 अप्रैल 2022 शाम के समय अचानक से मेरे पति की छाती में दर्द होने लगा। दोनों भाई उनको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने एक्सरे करवाया। डॉक्टर ने बोला इनके फेफड़ों के बाजू में एक गठान है, तो आपको बायोस्पीच के लिए जलगांव जाना पड़ेगा। दूसरे दिन विजेंद्र हॉस्पिटल जलगांव में बायोस्पीच करवाई गई, बायोस्केपी करवाई तो डॉक्टर बोले गठान है इनके फेफड़े के पास में और वो कैंसर की है, आपको तुरंत क्यूरी मावंता कैंसर हॉस्पिटल नासिक जाना पड़ेगा।